बूढ़ा आदमी बस हल्के से अपने घर लाया हुआ सोने का टुकड़ा दबाता है, लेकिन अचानक उस सोने के टुकड़े के नीचे से 6 नुकीले पंजे बाहर निकल आते हैं। उससे पहले कि बूढ़ा समझ पाता यह क्या हो रहा है, वे पंजे जोर से उसकी हथेली में धंस जाते हैं। अगले ही पल दिल दहला देने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। घबराकर बूढ़ा जल्दी से उस सोने के टुकड़े को खींचकर अलग करता है और तभी वह चीज मानो जिंदा हो उठती है। पंजे धीरे धीरे अपने भीतर समेट लेती है। शुरुआत में बूढ़े को लगा यह बस एक हादसा था। थोड़ा बहुत इलाज कर उसने बात को टाल दिया और सब भूल गया, लेकिन रात होते ही उसे अजीब सी भूख और प्यास ने जकड़ लिया। उसके मन में कच्चा मांस खाने की इच्छा तक जाग उठी। हालांकि उसने खुद को काबू में रखा। सुबह जब उठा तो पाया कि उसका चेहरा पहले से जवान लग रहा है। उसने दाढ़ी साफ की और आईने में देखा। अब उसकी बीवी, जो उसे हमेशा नजरअंदाज करती थी, उस पर ध्यान देने लगी। यह देखकर बूढ़ा और भी आत्मविश्वास से भर गया। लेकिन जब वह दुकान पहुंचा तो देखा कि ताला टूटा पड़ा है और अंदर सब तहस नहस है। उसकी मेज पर चोर ने अपना पता तक लिख छोड़ा था। तभी बूढ़े को याद आया, कल एक आदमी आया था जिसने फरिश्ते की मूर्ति खरीदी थी, लेकिन उसने पैकिंग के दौरान यह छुपा लिया था कि उस मूर्ति से सोने का टुकड़ा निकाल लिया गया है। शायद वही आदमी जब मूर्ति घर ले गया और टुकड़ा गायब पाया तो गुस्से में उसकी दुकान उजाड़ दी। अब बूढ़े को उस सोने के टुकड़े की असली पहचान जानने की जिज्ञासा हुई। वह उस पते पर पहुंचा और वहां उसे एक और बुजुर्ग मिला। उसने बिना कुछ कहे एक पुरानी किताब उसके सामने रख दी। किताब में उस टुकड़े का रहस्य लिखा था। असल में उसे शैतान का कप्तान कहा जाता है। उसके भीतर एक रहस्यमयी प्राचीन आत्मा कैद है। जब वह आत्मा पर्याप्त खून पी लेती है तो वह इंसान को जवानी और ताकत वापस देती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का एक खास क्रम है। अगर वह क्रम न अपनाया जाए तो भयानक अंजाम भुगतना पड़ता है, और यह क्रम केवल वही अमीर आदमी जानता था। बूढ़ा यह सब सुनकर भी बेवकूफ नहीं बना। वह बिना सबूत किसी की बात पर यकीन करने वाला नहीं था। घर लौटकर उसने फिर से उस शैतान के कप्तान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जवानी की मिठास उसे पूरी तरह से दीवाना बना चुकी थी, लेकिन बदले में असर भी दिखने लगा। वह खून की ओर खींचने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने बाथरूम में बिखरे खून को झुककर चाट तक लिया। तभी कोई पीछे से आया और एक लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वह अमीर आदमी के भतीजे की गाड़ी में कैद था। भतीजा उसे धमका रहा था कि शैतान का कप्तान सौंप दो, लेकिन बूढ़ा अनजान बनने लगा। भतीजे ने बेरहमी दिखाई, गाड़ी समेत उसे खाई में धक्का दे दिया। उसकी लाश श्मशान ले जाई गई, लेकिन जब जलाने की बारी आई तो वह ताबूत से निकलकर भाग खड़ा हुआ। गली कूचों से बचते बचाते घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने उसकी पोती खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि पोती को कोई अचंभा नहीं हुआ। उसने दादाजी को ऊपर अटारी में छुपा दिया, लेकिन खिड़की से आती धूप जैसे ही उसकी त्वचा पर पड़ी वहां धुआं उठने लगा। अब साफ था यह अमृता मौत से लौटकर आने की कीमत थी। बूढ़ा और पोती फिर से उस अमीर के घर पहुंचे। वहां उन्होंने रसायन शास्त्री की लिखी पुरानी पांडुलिपि ढूंढ निकाली। तभी अमीर भी आधमका। लड़ाई शुरू हुई और अमीर ने बूढ़े का चेहरा नोच डाला, लेकिन त्वचा के नीचे नई ताजा त्वचा झलक रही थी। असल में बूढ़े का शरीर अब फिर से जन्म लेने लगा था। अमीर ने यह देख ठंडे दिमाग से सौदा पेश किया। अगर अमर रहना है तो इंसानी खून पीना पड़ेगा। मैं तुम्हें यह खून दूंगा, बस बदले में मुझे तुम्हारे साथ हिस्सा चाहिए। लेकिन बूढ़ा उस पर भरोसा नहीं कर पाया। बात बिगड़ी और फिर से भीषण लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच पोती ने डंडा मारकर अमीर को बेहोश कर दिया। तभी उसका भतीजा वहां आ पहुंचा, लेकिन घायल अमीर को देखकर मदद करने के बजाय खुश होकर नाचने लगा, क्योंकि अगर अमीर मर जाता तो उसकी पूरी दौलत उसे मिल जाती। सच यही है, इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ऐसी ही कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।